हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैं इसके सॉल्व करा चुकी हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप इस चैनल पर जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उन सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ चल रही है, जो कि यूपीपीसीएस 2024 के साथ साथ आरओ और एपीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कोई भी क्लास मिस ना करें। चलिए आज के अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पहले सेट में। आज 66 क्वेश्चन है। प्रश्न है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ए है सतत विकास, बी है परमाणु निशस्त्रीकरण, सी है पेटेंट संरक्षण या फिर डी है कृषि संबंधी परिधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? ए है नीलगिरी, बी है नंदा देवी, सी है सुंदरवन या फिर डी है मन्नार की खाड़ी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बी ऑप्शन है लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सी ऑप्शन दिया गया है नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है या फिर लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? ए है विजयवाड़ा, बी है चंडीगढ़, सी है शिलांग या डी है वालपराई। तो यहाँ पर वालपराई नगर आपको याद रखना, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ए है ऑक्सीजन, बी है वर्षा, सी है नाइट्रोजन या फिर डी है हवा। तो यदि प्रदूषण युक्त वायुमंडल है उसको स्वच्छ करने के लिए वर्षा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ए है वनों का काटना, बी है वनरोपण, सी है वर्षा जल प्रबंधन या फिर डी है जैवमंडल भंडार। तो वनों को काटना ये एक प्रकार से पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1995 में या फिर ऑप्शन डी है 2000। सही उत्तर हो जाएगा 1986, 1986 में। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन ए है आम आदमी बीमा योजना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और ऑप्शन डी है असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो इनमें से जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है ये एक प्रकार की रोजगार से रिलेटेड योजना है, बाकी सारी सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है। तो यहाँ पर यही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नहीं है, बाकी सारे करेक्ट होंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ए है धारणीय विकास, बी है गरीबी कम करना, सी है वातानुकूलन और डी है कागज के थैलों का प्रयोग। तो देखिए, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित गरीबी कम करना नहीं है। इसके अलावा धारणीय विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। 75वां क्वेश्चन है, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों के, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधनों के या ऑप्शन सी है औद्योगिक संस्थानों के और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक संसाधनों के। तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ए है बबूल, बी है यूकेलिप्टस, सी है नीम, डी है पीपल। देखिए ये जो यूकेलिप्टस है ऑप्शन बी राइट होगा। ये क्या करता है,
जो भूमिगत जल होता है उसकी मात्रा को कम कर देता है, इसलिए ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक कारण दिया गया है, कथन है और उसका कारण दिया गया है, उसके हिसाब से आपको अपने कूट का उत्तर देना है। तो कथन बोल रहा है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, और इसका कारण दिया गया है क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो कथन सही दिया गया है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसके साथ साथ ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी को जो उच्च ऊर्जा विकिरण होता है इससे संरक्षित भी करती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास है। ए है आंध्र प्रदेश में, बी है कर्नाटक में, सी है मध्य प्रदेश या फिर डी है तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या है। ए है 7, बी है 8, सी है 10 और डी है 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। जिन्हें भी नहीं पता है, भारत का सबसे बड़ा जो चीता आवास है वो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम है। जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या मैंने 10 बताई है। जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रही थी डे वाइज सीरीज़ में, मैंने इसको कंप्लीट कराया है कि ट्रांस हिमालय वाला रीजन, हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, सेमी एरिड वाला, वेस्टर्न घाट जोन, डेक्कन प्लेट्यू जोन, नॉर्थ ईस्ट प्लेन, गैंगेटिक प्लेन जोन और कोस्टल जोन और उसके साथ साथ आइलैंड, सारे के सारे 10 ये हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन जो किस में आ जाएंगे। ये हमने जो ऑप्शन सी बोला है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया समय पूछा जा रहा है। मई 2000 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 2002 में, ऑप्शन सी है जनवरी 2004 में या फिर ऑप्शन डी है अक्टूबर 2008 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम आया दिसंबर 2002 में, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन है। ए है मरुस्थल, बी है पर्वत, सी है महासागर, डी है वन। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आप देखेंगे महासागर का है। ये एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये एक प्रकार का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन सी राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः तो 82nd क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। ऑप्शन ए है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड अर्थात अवरक्त विकिरण से, ऑप्शन सी है वायुमंडल में नमी के कारण या फिर ऑप्शन डी है ओजोन परत के कारण। तो याद रखिए हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो हरित गृह प्रभाव घटित होता है, ऑप्शन ए राइट है। 83rd क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। ए है जीवोम, बी है अनुक्रमण, सी है पोषण स्तर या फिर डी है चरम अवस्था। इसको बोलते हैं बी अनुक्रमण। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। ए है गंगा का मैदान, बी है पूर्वी हिमालय, सी है गुजरात या फिर डी है मध्य भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय कहलाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। ए है ताप शक्ति खंड, बी है औद्योगिक खंड, सी है नगरीय ठोस अपशिष्ट, डी है परिवहन खंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवहन खंड। 86th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। ए है सौर शक्ति, बी है आणविक ऊर्जा, सी है अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन या फिर डी है वन रोपण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आणविक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। ए है लाइकेन, बी है फर्न, सी है मनी प्लांट और डी है अमरबेल। ऑप्शन ए राइट होगा लाइकेन। ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ए लाइकेन। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा
न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए है डीजल, बी है कोयला, सी है हाइड्रोजन और डी है मिट्टी का तेल या फिर जिसको केरोसिन बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण अगर कोई उत्पन्न करता है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट होगा। तो यहाँ तक हमने एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तो अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।